तो इजराइल के साथ बढ़ रही तनातनी के बीच ईरान और रूस के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। खबर है कि ईरान और रूस के बीच जनवरी 2025 में बड़ी रणनीतिक साझेदारी हो सकती है। दोनों देशों में बड़े रक्षा सौदे हो सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के कई हिस्सों में खारिज किए जा रहे रूस ने अब नए दोस्त तलाशने शुरू कर दिए हैं। आर्थिक और ऊर्जा मामलों में प्रतिद्वंदी रहा ईरान भी इसमें शामिल है। पश्चिमी देशों से दोनों मुल्कों की अदावत इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती जा रही है। कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे ये दोनों देश अब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। पश्चिमी देशों संग बढ़ रहा घमासान, करीब आते जा रहे हैं रूस और ईरान। रूस 3 साल से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच लंबे वक्त से तनातनी चली आ रही है। इन मोर्चों पर पश्चिमी देश दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लिहाजा इस दर्द से निपटने के लिए रूस और ईरान एक दूसरे के सैन्य मददगार बनते जा रहे हैं। आसमानी हमले में कमजोर ईरान रूस से फाइटर जेट्स की मदद ले रहा है, S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो वहीं रूस ईरान से आत्मघाती ड्रोन की ताकत हासिल कर रहा है। 2025 में रूस ईरान करेंगे बड़ी साझेदारी। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जनवरी 2025 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बड़ी बैठक कर सकते हैं। जनवरी के अंत में ये बैठक हो सकती है। इस दौरान कई बड़े रक्षा समझौतों को लेकर सहमति बन सकती है। किसी दौर में ईरान और रूस में उसी तरह की दुश्मनी थी जैसी आज अमेरिका और ईरान के बीच है, लेकिन बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में रूस और ईरान एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। अब ये दोनों देश न सिर्फ पश्चिमी देशों की मुखालफत करते हैं, बल्कि एक दूसरे को हथियार और तकनीक भी सप्लाई करते हैं। रूस ईरान को T-72 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां मुहैया कराता है, फाइटर जेट और एंटी टैंक मिसाइलें प्रदान करता है, किलो क्लास की पनडुब्बियां, टॉर्पीडो और हेलीकॉप्टर देता है। हाल ही में दोनों के बीच 50 Su-35 विमानों का सौदा भी हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रूस ईरान को दे रहा है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ईरान को रूस के और करीब आने का मौका मिला। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को बड़ी मदद की। ईरान ने रूस को शहीद 136 ड्रोन और इसे चलाने की ट्रेनिंग दी। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मुहैया कराई। फतेह 110 और फतेह 360 और जुल्फिकर जैसी मिसाइलें मुहैया कराई। अब जबकि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की कमर तोड़ इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है, तो रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। वो न सिर्फ ईरान बल्कि उसके प्रॉक्सी संगठनों को भी हथियार देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रूस की ये पहल इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। अमेरिका को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।